छठा हुआ चाक्षुष मनवंतर, जिसमें भगवान अजित प्रकट हुए और भगवान अजित ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को अमृत की प्राप्ति करवाई। समुद्र मंथन क्या है? ये संसार समुद्र है, मन मंदराचल है, और ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, यही वासुकी नाग है। और हमारे भीतर जो सद्गुण और दुर्गुण है, यही देवदाना है। ये समुद्र मंथन भीतर ही चल रहा है भाई, बाहर नहीं। हाँ, ये अपने भीतर हो रहा है। इसमें जब मंथन करोगे ना, तो सबसे पहले जहर निकलता है, यानी दुख। संसार में है तो पहले दुख पहले आता है। समुद्र मंथन क्यों हुआ था? अमृत के लिए। लेकिन निकला क्या? पहले जहर। मतलब समझ रहे हो? सुख की इच्छा में हमने दुख को न्योता दे ही दिया। भगवान भोलेनाथ ने विष धारण करके हम सब की रक्षा की। एक एक करके 14 रत्न निकले। भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करके दैत्यों को छला और अमृत का पान देवताओं को कराया। फिर देवदानों में युद्ध हुआ, देवता अमृत पी करके अमर बन गए थे। दैत्यराज बलि को मार दिया गया। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। इस विद्या के बल पर शुक्राचार्य ने बलि को पुनर्जीवित कराया, बलि से यज्ञ कराए। यज्ञ से बलि ने दिव्य अस्त्र और शस्त्र की प्राप्ति की और पुनः युद्ध करके देवताओं को परास्त किया, स्वर्ग का राज्य ले लिया। कभी स्वर्ग की सत्ता देवताओं के हाथ में तो कभी दैत्यों के हाथ में। भाई सत्ता परिवर्तनशील है। हाँ, आज किसी की सरकार है तो 5 साल बाद किसी और की आ सकती है। ऊपर भी ऐसा ही होता रहता है, कभी देवता कभी दानव। हाँ। अब सोचा बलि ने, ये इंद्रासन मेरे ही हाथ में रहे, क्या करना चाहिए? तो इंद्र सतक्रतु कहलाते हैं। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्रासन का अधिकारी बनता है। तो राजा बलि गए, भृगुवंशी ब्राह्मणों के शरण में निवेदन किया, महाराज आप मेरा यज्ञ करें। ब्राह्मण तैयार हो गए। गंगा जी के किनारे भरूच में बलि का यज्ञ आरंभ हुआ। एक एक करके 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, शवा आरंभ हुआ। तब देवताओं की माता अदिति को चिंता हुई। अदिति ने 12 दिन का पयोव्रत किया। पयोव्रत से भगवान प्रसन्न हुए और अदिति के सामने प्रकट हुए। कश्यप ने, अदिति ने भगवान की स्तुति गाई है। हाथ जोड़कर अदिति ने कहा, मां भगवान मेरे पुत्रों को उनका राज्य लौटा दे। भगवान कहते हैं, मां बड़ा कठिन काम है बलि को मारना। क्यों? बलि यज्ञ के द्वारा मेरा ही यजन कर रहा है। लेकिन मां आपका व्रत भी निष्फल नहीं जाएगा। मैं आपका बेटा बनकर आता हूं, उपेंद्र बनता हूं। बलि को मारना संभव नहीं है तो क्या हुआ, मांगना तो संभव है। रहफा कह करके भगवान यहाँ पर वामन बने। हाँ, बिल्कुल छोटा सा। बलि के पास गए, 3 पग पृथ्वी मांगने, 2 पग से बलि का सब कुछ ले लिया, तीसरे पग से बलि को पाताल में भेज दिया। मांगने गए थे भगवान, लेकिन स्वयं भगवान बलि के बंधन में आ गए, बलि के भक्ति के आगे बंध गए। जाना पड़ा भगवान को पाताल में, वहां जाके चौकीदारी करनी पड़ी। फिर लक्ष्मी जी आई, रक्षाबंधन के दिन कलाई पे राखी बांधी, भगवान को वापस बैकुंठ लाई। फिर 8वीं स्कंद के अंत में सत्यव्रत मनु की कथा सुनाई गई। देखो, जिसका व्रत सत्य है उसकी रक्षा भगवान प्रलय काल में भी करते हैं, यहां पर ये बताया गया। इतनी कथा कह करके 8वें स्कंद को विश्राम दिया। 9वां स्कंद इफानु कथा का वर्णन किया गया। इसमें 2 वंशों की कथा है, सूर्य वंश और चंद्र वंश।